सिंह राशि में सूर्य बेहद कंफर्टेबल होते हैं। भाई अपने घर में कोई कंफर्टेबल क्यों ना हो। ये एक ऐसा साइन है जहाँ पर सूर्य अपने पूरे प्रकाश के साथ चमक सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लियो सूर्य का इकलौता साइन है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक एक साइन के मालिक होते हैं और बाकी के 5 ग्रहों के दो दो साइंस होते हैं। तो भाई अब जब सूर्य अपनी ही राशि सिंह में चले जाते हैं तो फिर उसके कैसे कैसे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में भी आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल पर आपको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सीरीज देखने को मिल जाएगी। लग्नों की, चंद्र राशियों की, हाउसेस की, सूर्य राशियों की, इसके अलावा नक्षत्रों की सीरीज भी चल रही है और मैंने प्लैनेट्स की सीरीज प्लान की है, प्लैनेट्स थ्रू द हाउसेस की सीरीज प्लान की है, कंजंक्शंस एंड योगास की सीरीज प्लान की है। तो काफ़ी कुछ और भी इस चैनल पर धीरे धीरे करके आने वाला है। अगर आप सब लोग ये देखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आप लोग अपडेटेड रहें और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करना ज़रूरी है, अदरवाइज वीडियोस आते रहेंगे और आप उन्हें देख नहीं पाएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। कंसल्टेशंस के भी सारे ऑप्शंस ओपन हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, कोर्सेज लेना चाहते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर मेंबर्स बनना चाहते हैं तो चाहे आप भाग्यश्री मेंबर्स बनना चाहें, चाहे आप यूट्यूब मेंबर्स बनना चाहें, जो भी करना चाहें, दैट ऑल इज़ अवेलेबल टू यू। तो आप किस तरीके से मुझसे जुड़ना चाहते हैं आप वो डिसाइड कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना इज़ इसेंशियल, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाती है, कुछ अपडेट्स मिल जाते हैं और उसके अलावा जितने भी वीडियोस होते हैं उसको आप दूसरों से थोड़ा सा पहले देख सकते हैं। सो इससे बड़ा एडवांटेज क्या होगा। जल्दी जाइए, टेलीग्राम का जो लिंक नीचे दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम बात कर रहे हैं कि जब सूर्य सिंह राशि में जाते हैं तो किस तरह के लोगों का जन्म होता है। दरअसल ये पोजीशन जन्म देती है द चीयर लीडर पर्सनालिटी टाइप को। अब ये लीडर तो है लेकिन साथ साथ चीयर लीडर भी हैं। वो कैसे, वो हम धीरे धीरे जानेंगे। ये लोग बहुत ब्राइट होते हैं सूर्य की ही तरह और यही वजह होती है कि इन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये लोग अपने आप को अच्छे तरीके से सबके सामने प्रेजेंट भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ इन लोगों के अंदर एक खास क्वालिटी होती है कि ये जहाँ भी जाते हैं अपने साथ खुशियाँ लेकर जाते हैं। सो दे आर द काइंड ऑफ पीपल हु ब्रिंग ब्राइटनेस एंड चीयरफुलनेस और ऑल अराउंड। काफ़ी अच्छे ये लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सूर्य की पोजीशन है और उसकी डिग्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सूर्य कैसा ग्रह है और सिंह कैसी राशि है। सूर्य क्या डिनोट करता है? सूर्य डिनोट करता है हमारे पिता को, हमारे पितरों को, उसके साथ साथ ही पितृसत्ता को, राजनीति को, इन राजनीतिक जो पद होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको। तो कोई भी अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी अगर आपकी लाइफ में है, फादर या फादर फिगर्स हैं और साथ ही साथ आपकी जो एंसेस्ट्रल लिनियज है, यानी आपके जो पितरों की जो लिनियज है, उसको भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। आपके कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, आप किस तरीके से खुद को असर्ट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं उसको भी ये प्लैनेट बहुत अच्छे से दिखाता है। सूर्य इज दैट काइंड ऑफ अ प्लैनेट। तो ये सूर्य जब अपनी ही राशि सिंह में जाता है तो सिंह कैसी राशि है? सिंह की जो राशि है उसको हम शेर से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कनेक्ट करने लगते हैं एंड देन उसके जो कुछ मीनिंग्स होते हैं उन मीनिंग्स को हम बिगाड़ देते हैं। सो अनडाउटेडली सिंह राशि को शेर रिप्रेजेंट करता है जो जंगल का राजा होता है, लेकिन हम इस बारे में बात करना भूल जाते हैं कि जंगल के राजा को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ती है। तो सिंह राशि जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की राशि होती है। जिस प्रकार के सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने वाले लोग आपको सिंह राशि में देखने को मिलते हैं उतने किसी और राशि में शायद ही देखने को मिले।
ये लोग आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यहाँ तक कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर थ्रस्ट की जाए यानी ज़बरदस्ती इन पर थोपी भी जाए तो भी ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। हमें अपने इमेच्योर थॉट्स में ऐसा लगता है कि क्योंकि भाई शेर जंगल का राजा है, इसलिए जो सिंह राशि के लोग होंगे वो टॉप लीडर्स होंगे, वो बेस्ट लीडर्स होंगे, दिस दैट एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में ये लोग वो होते हैं जो आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और ये वजह है कि वो टॉप पर जाते हैं। जस्ट बिकॉज वो पैदा ही ऐसे हुए हैं दैट दे आर लीडर्स फ्रॉम द बिगिनिंग, और बस उनको देखते ही सबने उन्हें अपना लीडर मान लिया, सबने उनके सामने सर झुका लिया, ये गलत चीज़ है, ये एक भ्रांति है जिसको हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए। इनफैक्ट मैं जितने भी सिंह राशि वाले लोगों को जानती हूँ वो आगे आकर अब्रेजिव तरीके से अपनी अथॉरिटी को जताने की कोशिश नहीं करते हैं। अपनी अथॉरिटी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह निभाने की कोशिश करते हैं, एंड दे आर फुली अवेयर ऑफ दैट। बहुत सारे लोग, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, कम उम्र के जो होते हैं, वो सिंह राशि का वीडियो देख लेते हैं एंड दे आर लाइक ओके वी आर द किंग ऑफ द जंगल, अब हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो उसके बाद जो उनका ईगो है वो इन्फ्लेट होना शुरू हो जाता है। एंड याद रखिए, सिंह राशि और सूर्य वो दोनों ही ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से बता दूं, मैं सिंह लग्न के वीडियो में भी ये बात बताई थी, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई एंड दे स्टिल बिलीव कि ईगो का मतलब अब्रेजिव ईगो। नहीं, ऐसा नहीं होता। ईगो का मतलब होता है अहम। अहम मतलब इस बात की अवेयरनेस, इस बात की जानकारी कि आप एक इंडिविजुअल हैं। आई एग्जिस्ट एंड आई एम, ये वाली जो फीलिंग होती है, ये वाली जो अवेयरनेस होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है, उसको ईगो बोलते हैं। लेकिन मैं ही हूं, उसको अहंकार कहते हैं, उसे अहम नहीं कहते। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। जब तक आप ये डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक आप ना सिंह राशि को समझेंगे, ना ही आप सूर्य को समझेंगे, क्योंकि भ्रांतियां बहुत सारी हैं, राइट? When we were kids as well, everybody who was supposed to be a Leo was supposed to be someone who walks tall and walks over everybody else. ऐसा होता ही नहीं है। जिनका सूर्य सिंह राशि में होता है वो उल्टा दूसरे लोगों को बिल्डअप करते हैं, वो उल्टा दूसरे लोगों की मदद करते हैं, वो हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और ये ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं होते जो आपके ऊपर अपनी अथॉरिटी को जमाना चाहते हैं या अहंकार आपके ऊपर थोपना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर लाइक दैट। सिंह लग्न में आपको थोड़ा बहुत ये टेंडेंसी देखने को मिल सकती है, या फिर अगर सूर्य की राशि सिंह हो या आपकी चंद्रमा की राशि सिंह हो और कुछ बुरे प्रभाव पड़ रहे हो, या फिर आप जरूरत से ज्यादा पॉप साइकोलॉजी पढ़ते हो एंड यू आर कंप्लीटली मिसइन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट सिंह राशि इज, तो फिर आप वैसे वाले लीडर बन सकते हैं जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि सिंह राशि क्या है, इट्स द राशि ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सूर्य क्या है? सूर्य इज अथॉरिटी। सो यू हैव अथॉरिटी बट यू डू नॉट हैव अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आपको कोई अथॉरिटी नहीं मिलेगी। सिर्फ अथॉरिटी पाना चाहेंगे तो ना तो आपको इज्जत दी जाएगी और ना ही आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट स्मॉल लियोज, जो बच्चे होते हैं और जो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं और जिनके दिमाग में सिर्फ शेर की इमेज भरी रहती है, वो लोग इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एंड देन दे आर लाइक, आपने मुझे एगोटिस्ट क्यों कहा? मैं तो बिल्कुल भी एगोटिस्ट नहीं हूँ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एगोटिज्म। ओके, सो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। अब मैं चीयर लीडर क्यों कह रही हूँ? देखा होगा आपने स्पोर्ट्स में चीयर लीडर्स का क्या काम होता है, दैट दे आर, उनकी टीम्स होती हैं एंड दे आर स्टैंडिंग देयर, दे आर डांसिंग एंड दे आर ट्राइंग टू इंश्योर कि उनके टीम का मनोबल बढ़ता रहे, यू नो। तो वो स्लोगन शाउट करती हैं, अपनी टीम के नाम को बार बार वो प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, एंड उसके साथ साथ वो क्या कोशिश करते हैं कि टीम कभी भी अपना मनोबल ना गिरने दे, क्योंकि सूर्य और सिंह राशि ये दोनों ही मनोबल को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड याद रखिए, मनोबल नहीं है तो कुछ नहीं है, मनोबल नहीं है तो पुरुषार्थ ही नहीं है। सो ये पुरुषार्थ को भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है। अब क्योंकि मनोबल को वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यही चीज आपको सूर्य सन इन लियो में भी देखने को मिल जाती है। एक तो ये लोग बिल्कुल यारों के यार होते हैं, ठीक है, जिसका दोस्त बना लिया, दे आर द लकीएस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट, जिसके ये लोग दोस्त होते हैं। सो दे आर वेरी लकी। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिस फैमिली के साथ ये लोग जुड़े रहते हैं, वेरी लकी,
क्योंकि चाहे ये आपसे नाराज़ ही क्यों ना हो, व्हेन इट कम्स टू इंश्योरिंग कि आपको पूरा मोटिवेशन मिले लाइफ में और आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकें, जो चाहे वो अचीव कर सकें, और जो भी काम को आप हाथ में ले रहे हैं उस काम को अच्छे तरीके से कर सकें, उसमें ये लोग आपकी बहुत मदद करते हैं। और कुछ नहीं कर पाते अगर, या तो उस फील्ड के बारे में नहीं जानते, या इनके पास इतना समय नहीं हो पाता कि वो आपको डेडिकेट कर सके, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी तरफ से जितना भी मॉरल सपोर्ट हो सकता है वो आपको देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से निभाने में विश्वास रखते हैं। रिश्तों को तोड़ने में ये लोग विश्वास नहीं रखते। तो कॉमनली एक परसेप्शन ये है कि भैया लियोस तो फ्लर्ट होते हैं, लियोस को तो दे वांट टू गो अराउंड एंड फ्लर्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। ऐसा नहीं होता। लियोस आर एक्सट्रीमली लॉयल पीपल। जिन लोगों को ये अपना मानते हैं उससे ज़्यादा बढ़कर ही किसी चीज़ को नहीं मानते। हाँ, लेकिन जो कैंसर वाली सेल्फ सैक्रिफिशियल टेंडेंसीज होती हैं वो लियो के अंदर नहीं होती। तो एक कैंसर अगर आपका दोस्त है, कर्क राशि वाला अगर आपका दोस्त है, तो वो क्या करता है? दैट पर्सन विल डू एनीथिंग पॉसिबल इन देयर रिगार्ड टू मदर यू, टू कंफर्ट यू, टू इंश्योर दैट यू आर कूल एंड प्रोटेक्टेड एंड आपको कुछ ना हो। लेकिन जो लियो राशि का व्यक्ति होगा वो बोलेगा कि भैया जाओ, गो आउट इन द वर्ल्ड, आप जो कर सकते हो करो, और अगर आपको कुछ हर्ट होता है तो कैंसर वाला आपका ख्याल रख लेगा, राइट? लेकिन मैं क्या करूँगा कि जब आप कोई काम कर रहे होंगे उस समय पर मैं आपका पूरा मनोबल बढ़ाऊंगा और मैं आपको झुकने नहीं दूंगा। तो ये लियो राशि की इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो आप कर्क राशि में देखते हैं कि पिता के साथ कनेक्शन अच्छा होता है या पर्सनालिटी पिता की वजह से डेवलप होती है, ठीक वही चीज़ आप सिंह राशि में भी देख सकते हैं ऑन एन एक्सप्लोजिव लेवल। कि भाई आपके अंदर आपके पिता की क्वालिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। हाउ योर फादर इज क्रिएटिव, हाउ योर फादर लाइक्स टू एक्सप्रेस, वो कितने क्रिएटिव हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से अपना परिवार संभालते हैं, किस तरीके से अपने रिश्ते निभाते हैं, किस तरीके से अपना काम करते हैं, इन सब का बहुत ही गहरा इम्प्रेशन जो है, सॉरी, वो लियो राशि पे देखने को मिलता है। अब कैंसर में क्या होता है कि जो इम्प्रेशन होता है दैट्स ऑन अ वेरी इमोशनल लेवल, लेकिन लियो में क्या होता है कि देयर एंटायर लाइफ बिकम्स अबाउट देयर फादर। ओके, तो चाहे आपकी फादर से बने या ना बने, चाहे आप अपने पिता को जानते हो ना जानते हो, पास रहते हो दूर रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू स्टार्ट इम्बाइबिंग द क्वालिटीज ऑफ योर फादर सूनर देन लेटर। अगर उनके साथ रहते हैं ऑब्वियसली तो आप उनको ज़्यादा नोटिस कर सकते हैं, देन यू स्टार्ट इमिटेटिंग हिम इन अ वे। और अगर दूर रहते हैं तो भी उनकी जो जेनेरिक क्वालिटीज़ आपके फादर की होती हैं वो आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। एंड दिस इज़ वेरी 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 कॉमन। ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और वो दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर फादर्स, दे लव व्हाट देयर फादर्स डू। तो उनके फादर्स का उठना बैठना चलना फिरना बात करना सब चीज़ों को ये अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद अपनी जो नई पर्सनालिटी होती है उसमें उसको ऐड कर लेते हैं। एंड दे आर वेरी ओबीडियंट सन्स, वेरी लॉयल हस्बैंड्स एंड ग्रेट फादर्स एज वेल। तो ये चीज़ हमें यहाँ देखने को ज़रूर मिल जाती है। ऐसे लोग हमेशा ब्राइट चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जो चीज़ें ब्राइट होती हैं, ग्रैंड होती हैं, बड़ी होते हैं, बड़े आइडियाज़ होते हैं, उनकी तरफ इनका जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत नेचुरल होता है। तो दे कांट रियली स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट। तो अगर कोई चीज़ बहुत ही चमकीली है तो उसकी तरफ इनका ध्यान जाता है। लेकिन कहावत तो ये भी है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। लेकिन लियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ग्लिटर से फर्क पड़ता है। तो ग्लिटर जहाँ होगा, जहाँ पे चमक होगी, जहाँ पे ब्राइट कलर्स होंगे, वहाँ ये स्वतः ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी नज़र चली जाती है। सो यू कांट रियली हेल्प दैट, स्पेशली व्हेन सन इज इन लियो। तो ये तो होना ही है। लेकिन एक बहुत बड़ी भ्रांति ये भी है कि ये लोग लीडर्स हैं एंड दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसके टॉप पे आपको लियो ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जहाँ पे लोग होते हैं उनके टॉप पे लियो ज़रूर होते हैं। यानी कि सीईओ कंपनी का केप्रिकॉन कैंसर हो सकता है, राइट? ही कैन बी अ कर्क राशि, ही कैन बी मकर राशि। लेकिन जो टॉप लेवल का पीपल मैनेजर है, टॉप लेवल का व्यक्ति है, जो लोगों को एक्चुअली में मैनेज कर रहा है, वो व्यक्ति लियो हो सकता है। दे मेक ग्रेट जनरल मैनेजर्स बिकॉज दे आर हैंडलिंग पीपल। दे डोंट मेक ग्रेट सीईओज। हाँ, बन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है,
लेकिन सीईओ से ज़्यादा वो COOs अच्छे बनते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, बिकॉज देन दे एक्चुअली हैव टू गो एंड सी हाउ पीपल आर वर्किंग एंड हाउ थिंग्स आर बीइंग पुश्ड इनटू मोशन। अगर ऐसे में वो किसी ग्रैंड आइडिया से प्रभावित हैं तो वो लोगों को इस ग्रैंड आइडिया से प्रभावित कर कर और अपनी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। सीईओ का रोल या एमडी का रोल ज़रूरी नहीं है कि उसी को मिले, या आप लियो हैं सिर्फ इस वजह से आप टॉप पे रहें, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे जो भी थॉट्स हैं उनको निकालिए। लियोज आर पीपल हु आर लीडिंग पीपल। तो जो शेर होता है वो जंगल का राजा नहीं होता, राइट? जंगल का जो सबसे पावरफुल एनिमल अगर जिसे कहा जाए, अनडिस्प्यूटेड पावरफुल एनिमल, इट्स एन एलिफेंट, ओके। लेकिन जंगल का राजा शेर जंगल का राजा नहीं होता। शेर जो जंगली जानवर होते हैं उनका राजा होता है, क्योंकि वो उसकी प्रजा होते हैं। प्रजा का ध्यान रखना, प्रजा को आगे बढ़ाना, प्रजा की पॉपुलेशन में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए प्रेडिटरी अपनी प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करना, या हाउएवर इट इज़, हाउएवर यू सी इट, वो लियो का काम है। और वहाँ पे एक अनडिस्प्यूटेड किंग की तरह चलना, किसी को कुछ ना कहना, लेकिन बीइंग पावरफुल एज हेल, वो एलिफेंट का काम है, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके। जिस जंगल में जिराफ होते हैं, यू कांट रियली इग्नोर दैट जिराफ्स एग्जिस्ट, okay, and that they are going to go at the top of any tree and eat whatever they feel like, and जो नीचे होगा फिर वो आपके लिए बचेगा। तो सिर्फ जस्ट बिकॉज शेर एक प्रेडेटर होता है इसीलिए उसको टॉप पे रखना या उसी को सबका लीडर मान लेना ये ठीक नहीं है। दे आर लीडर ऑफ द पीपल। जहाँ लोग होंगे, जहाँ ग्रुप्स होंगे, उन ग्रुप्स के टॉप पे लियोज बहुत अच्छा करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप पे भी उतना ही अच्छा करें। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप पर सैटर्नियन पर्सनालिटीज ज़्यादा अच्छी होती है। इनफैक्ट जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा सैटर्नियन इन्फ्लुएंस वहाँ पर होता है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, वहाँ पे लियो हर एक काम करता है, हर एक डिसीजन लेता है, हर किसी से टच में रह सकता है, एंड देयर ही कैन बी द परफेक्ट लीडर। बट द ग्रैंडर द ऑर्गेनाइजेशन, द बिगर द ऑर्गेनाइजेशन, द स्लोअर द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेयर शनि कम्स इनटू प्ले, ओके। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए एंड अंडरस्टैंड कि लीडरशिप के अलग अलग प्रकार होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की लीडरशिप टॉप पे निकले। अलग अलग प्रकार की लीडरशिप होती है, अलग अलग लोग जो होते हैं अलग अलग जगह चमकते हैं। लेकिन इस बात को तो हम हाँ कह ही सकते हैं कि क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, इस वजह से ये जो लोग होते हैं इनकी इंटेलेक्ट अच्छी होती है इन जनरल। तो जनरली भी आप जितने लियोस से मिलेंगे वो लोग आपको आउटराइट फुलिश तो नहीं मिलेंगे। सो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्ट, स्मार्ट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, बॉर्डर लाइन जीनियसेस भी कह सकते हैं। कुछ लोग एक्चुअल में जीनियस होते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ वेरी इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो यानी कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है अगर देखा जाए तो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाकर आप अथॉरिटी की तरफ जाते हैं, अथॉरिटी पाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। अथॉरिटी पाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद शनि उठ कर सकता है, बट उसके लिए भी उसे काफ़ी घिसना पड़ता है। और जो लियो होता है उसके लिए तो एक ही डन डील है कि जाइए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तो अथॉरिटी मिलेगी, सिंपल इज दैट, नो अदर वे, ओके। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। लॉयल होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे पति होते हैं, अच्छे पिता होते हैं, अच्छे बेटे होते हैं। इट इज़ लाइक अ पैकेज डील, और इससे अच्छी डील शायद ही आपको मिले। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर कुछ कुछ केसेस में इश्यूज देखने को ज़रूर मिलते हैं। आई एम नॉट सेइंग इश्यूज नहीं होते, इश्यूज हो सकते हैं। वो इश्यूज हमें कैसे चेक करने हैं? सबसे पहले सूर्य की डिग्री को देखना ज़रूरी है कि सूर्य कितनी डिग्री पर लियो में है। वैसे तो सूर्य यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल होता है, लेकिन अगर सूर्य की डिग्रीज काफ़ी कम हो, 10 से कम हो, 5 से कम हो, 1 या 2 के आसपास हो, या 0 के आसपास हो, इन दैट केस जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। और ठीक ऐसी ही पर्सनालिटी वाले मैंने 2 लोग देखे हैं जो कि काफ़ी दब्बू होते हैं। सो दे आर क्रिएटिव, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर स्मार्ट, दे आर एवरी गुड थिंग दैट लियो कैन बी, बट थोड़ा दब्बूपन होता है, अपने आप को असर्ट नहीं कर पाते ठीक से।
और सूर्य वहीं जब 10 से 20 डिग्री के बीच में होता है, 25 डिग्री तक भी होता है, तो भी वो आपको ज़्यादा सेल्फ एक्सप्रेसिव बना देता है। उसके बाद हाँ, थोड़ी सी कमी हमें देखने में ज़रूर आती है। सो डिग्रीज को देखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सूर्य की डिग्री क्या है। आप लोग अगर सूर्य की उपासना करेंगे किसी भी प्रकार से, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और जैसा कि हम बात करते हैं कि भाई जहाँ चिराग है वहाँ अंधेरा तो होगा ही, तो अंधेरा कहाँ है? चिराग तले ही होता है ऑब्वियसली। इस पर्सनालिटी के साथ अंधेरा कहाँ हो सकता है? विद वैनिटी। ओके, तो इन लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये अपने आप को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। जिन चीज़ों के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकते। और यही वजह होती है कि अगर इन्हें कोई क्रिटिसाइज करे तो उन्हें क्रिटिसिज्म भी नहीं झेला जाता। जो अच्छे लियोज होते हैं, जो मैच्योर लियोज होते हैं, वो क्रिटिसिज्म को पहचानते हैं और जल्दी से जल्दी उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परफेक्शन तो इन्हें भी चाहिए। तो ये क्रिटिसिज्म को सुनते हैं ताकि वो उसे परफेक्ट कर सके। लेकिन जो थोड़े से इमेच्योर लियोज होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो क्रिटिसिज्म सुन ही नहीं सकते। उनके अंदर वैनिटी ज़्यादा होती है। उनका ईगो जो है, जो अहम जो है, वो धीरे धीरे अहंकार की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड इन दैट केस अगर उन्हें कोई बात समझाई जाए, कोई बात सिखाई जाए, कोई बात को पॉजिटिवली नेगेटिवली किसी भी तरीके से प्रेजेंट किया जाए, अगर वो उन्हें पसंद नहीं है तो फिर वो उस बात को सुनते नहीं हैं। जब वो ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि आपको मॉक करने की कोशिश करते हैं, आपका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, सरकास्टिकली आपको बातें कहते हैं, स्लाई रिमार्क्स आप पर डालने की कोशिश करते हैं। एंड व्हेन दे स्टार्ट मॉकिंग पीपल लाइक दिस, देन दे बिकम एक्सट्रीमली अनडिजायरेबल। एंड बीइंग अनडिजायरेबल इज व्हाट लियोस डोंट लाइक। लोग उन्हें पसंद ना करें, ये लियोस को बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन क्योंकि वो कई बार क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते, इस वजह से उनको वो ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं, ऐसी लोगों की मौकरी कर देते हैं कि फिर लोग इन्हें अपने आप ही डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। एंड ऐसे केस में जो ये लियोज होते हैं, देयर प्राइड गेट्स हर्ट। एंड व्हेन देयर प्राइड गेट्स हर्ट, देन इट्स नॉट वेरी इजी फॉर देम टू रिकवर। एक बार इनका जो सेल्फ जो रिस्पेक्ट होती है वो हर्ट होनी शुरू हो जाती है, इन्हें दूसरों से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो फिर ये ढंग से उससे रिकवर आसानी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट रिमेंबर, इफ यू वांट रिस्पेक्ट, यू विल हैव टू गिव रिस्पेक्ट एज वेल, एंड दैट मीन्स दैट यू विल हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म टू। Okay, that is one problem that I see very very commonly in people who are Leos, especially अगर आपका लियो असेंडेंट है या फिर आपका सूर्य लियो राशि में है, सिंह राशि में है। आप लोग शारीरिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग होते हो, मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग होते हो, और इसके साथ साथ ही यू आर द पीपल दैट एवरीबडी कैन डिपेंड ऑन। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आपके जीवन में कोई लियो हो, किसी भी प्रकार से हो, किसी भी रिश्ते से हो, you can always depend on these people and you can always ensure that they will be there by your side. आपके लिए हमेशा ये लोग खड़े रहेंगे, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें यहाँ देखनी है वो ये है कि सूर्य के ऊपर कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं। यानी क्या सूर्य की युति है या फिर सूर्य के ऊपर दृष्टियाँ कौन कौन सी हैं। स्पेशली जो 7वीं दृष्टि होती है, वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। तो मान लीजिए यहाँ पर सूर्य और शनि एक साथ है, यानी सूर्य और शनि की युति है, तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो शनि है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। और क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी पर्सनालिटी में आ जाता है, इसीलिए यू बिकम अ कॉन्फ्लिक्टेड पर्सन। यानी आपको ग्रैंड चीज़ें तो करनी है पर आप श्योर नहीं होते, आप उसे इतनी बार परफेक्ट करने में लग जाते हो कि समय निकल जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। यहाँ पर सूर्य के साथ मान लीजिए केतु है, तो केतु तो ग्रहण लगा सकता है सूर्य को, तो उस वजह से क्या होता है कि जो सूर्य की पावर्स होती हैं, अगर क्लोज कंजंक्शन है खास तौर पर, तो वो काफ़ी क्षीण लगती हैं, काफ़ी वीक लगती हैं, चाहे सूर्य की डिग्रीज कुछ भी हो। अगर यहाँ पर जुपिटर है, इन दैट केस एंड इट्स अ क्लोज टू स्लाइटली लूज कंजंक्शन, इन दैट केस आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज जुपिटर इज़ अ फ्रेंडली प्लैनेट। अगर जुपिटर की दृष्टि हो तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सूर्य के साथ ही अगर राहु आ जाए, तो केतु आएगा तो थोड़ा सा डिप्रेशन लाएगा टेंडेंसीज में, लेकिन अगर राहु आ गया तो वहां पे सूर्य की शक्ति तो क्षीण हो जाएगी, यानी सूर्य अपनी तरफ से उतने काम नहीं कर सकता अच्छे, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज होती हैं, जो सिंह राशि की क्वालिटीज होती हैं, वो क्वालिटीज एक्सप्लोड कर जाती हैं इन अ बैड वे, इन अ नेगेटिव वे।
एंड देन यू वॉन्ट टू असर्ट योर सेल्फ ऑलमोस्ट टू मच। ऐसा आप असर्ट नहीं करते खाली अपने आप को, आप अपना वेट पुश अराउंड करना शुरू कर देते हैं। आप पुशी हो सकते हैं, आप बॉसी हो सकते हो, आप लोगों के साथ एक अनयूजुअल रिश्ता बना सकते हो वेर यू आर एट द टॉप एंड एवरीबडी एल्स इज एट द बॉटम। तो ये भी देखने में आता है। इसीलिए जो सूर्य की डिग्रीज होती है, जो उसकी युति होती है और जो उसके ऊपर दृष्टियां पड़ रही होती हैं, उन पर आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ही आपके रिजल्ट्स में फाइन ट्यूनिंग होती है। तो जो भी मैं बता रही हूँ ये जेनेरिक बातें हैं, आपकी कुंडली में एग्जैक्टली क्या है वो इन सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक खास बात मैं बता दूं लियो राशि वालों के बारे में, जिनकी सूर्य राशि लियो होती है, वो ये होती है कि वो ऐसे लोगों के आसपास ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते जिनको वो रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे। सो रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको रिस्पेक्ट नहीं करते, ये आपके साथ नहीं रहेंगे। अगर ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो ये आपके साथ नहीं रहेंगे। तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट हो जाता है इन लोगों के साथ। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के बारे में देखने लायक, वो ये है कि आप लोग कई बार इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हो, इतना दूसरों का काम करने लगते हो, इतना हर चीज़ को एक्सटर्नलाइज कर देते हो कि आपके अपने जो इमोशंस होते हैं दे आर एट अ लॉस। ओके, उन इमोशंस का आपको लॉस महसूस होता है एंड आप अच्छा नहीं फील कर पाते। अपने इमोशंस को आप बॉटल अप करके रखते हो। आप कहते हो कि पहले मैं ये जिम्मेदारी उठा लूँ, पहले मैं ये काम अपना निभा लूँ, पहले ये रिश्ता निभा लूँ, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगा। ऐसा जब आप करना शुरू करते हो तो कई ऐसी बातें होती हैं जो आप किसी से कहना चाहते हो एंड यू वांट टू से दोज थिंग्स टू समबडी एंड यू कैन नॉट से, क्योंकि सिंपली या तो आप बोल सकने में खुद को सक्षम नहीं फील करते, या फिर आपको कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुट्टी ही नहीं मिलती कि आप ऐसा कुछ कर सको। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो या फिर आपके अंदर अपने अंदर जो सिंह राशि की नेगेटिव ट्रेड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, बिकॉज एवरी राशि हैज़ नेगेटिव ट्रेड्स। तो ये ट्रेड्स अगर आपको अपने अंदर नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले फाइंड अ पर्सन दैट यू कैन टॉक टू। ओके, अ पर्सन हु यू रिस्पेक्ट एंड लव, और जो आपको जज नहीं करेगा, जो आपके बहुत क्लोज है, और उनसे अपने दिल का हाल ज़रूर कहिए। अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं उन्हें बाहर ज़रूर निकालिए, क्योंकि ये अंदर ही अंदर आपको क्रिपल कर देंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे लियोज ये भी सोचते हैं दैट आई हैव डन एवरीथिंग, पर उनकी खुद के हाथ खाली रह जाते हैं बिकॉज दे आर डूइंग सो मच फॉर सो मैनी पीपल। ओके, और उसके बाद फिर वो एक गुमनाम सी जिंदगी जीना चाहते हैं, बस शांति मिल जाए मुझे, ये सोचते हैं। तो इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद, राइट, डूइंग सो मच फॉर सो मैनी पीपल एंड बीइंग सो मच फॉर सो मैनी पीपल, आप अपने आप को इग्नोर ना करें, अपना भी ख्याल रखें, अपने इमोशंस को इग्नोर मत कीजिए। दे एग्जिस्ट एंड दे एग्जिस्ट फॉर अ रीजन। ओके, सो यू नीड टू फाइंड समबडी हु यू कैन टॉक टू, और अपना दिल खोल के आप बात कर सकें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है, द बेस्ट वे इज टू राइट अ डायरी। ऐसा करके आपके सारे इमोशंस सॉर्टेड रहेंगे, ऑब्वियस ही बात है। और सॉर्टेड इमोशंस के साथ आप नोट करेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, आपकी इंटेलिजेंस भी बढ़ी है, और आपका जो नेचर है उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने में आएंगे। अगर आप लियो राशि वाले हैं तो किसी न किसी तरीके से खुद को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना ज़रूर सीखिए। चाहे ड्राइंग सीखिए, चाहे डांसिंग सीखिए, चाहे आप म्यूज़िक सिंगिंग कुछ भी सीखिए, बट देयर शुड बी सम वे ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगर रहता है तो फिर आप लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। और अगर आपके अंदर कोई इमोशनल हर्डल्स भी होते हैं आपके जीवन में, तो वो धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाते हैं। सो रिमेंबर, यू डोंट हैव टू क्लोज योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू बिल्ड वॉल्स। आपको सिर्फ इतनी कोशिश करनी है कि आप लोग किसी न किसी तरीके से अपने इमोशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को कोई रास्ता दें, उसे चैनलाइज कर सकें। ऐसा करेंगे तो फिर आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी, और आपके अंदर नेगेटिव ट्रेड्स कम होंगे और पॉजिटिव ट्रेड्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हमारे ये जो चीयर लीडर्स होते हैं ना, ये एक्चुअली में सनशाइन की तरह होते हैं। आपने देखा होगा कई बार बहुत दिनों तक धूप नहीं निकलती है, बहुत दिन तक बारिश होती रहती है, तो मन कैसा उदास सा हो जाता है। लेकिन जैसे ही फिर धूप निकलती है तो आपको बड़ी खुशी मिलती है, थोड़ी गर्मी मिलती है, दुनिया थोड़ी ब्राइट लगने लगती है। तो ऐसी जो सनशाइन होती है, ये लियो सनशाइन वालों के पास भी होती है। ये वही सनशाइन होती है जो आपके जीवन को ब्राइट कर सकती है, ब्यूटीफुल कर सकती है, और आपको फील गुड करा सकती है। और इसीलिए मैं इन्हें चीयर लीडर्स कहती हूँ, क्योंकि वेन एवर दे आर ऑन द ग्राउंड, वेन एवर दे आर विद यू, दे ऑलवेज इंश्योर कि आपका मोटिवेशन कभी कम ना हो, आप हमेशा इंस्पायर्ड रहें
एंड दैट यू आर ऑलवेज एबल टू फील गुड। तो अपने अंदर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दैट यू कैन ब्रिंग सनशाइन टू पीपल, इसको कभी मत भूलिए। बाकी की सारी बातें भी हैं, ठीक है, लीडरशिप, ये वो, ईगो, अहंकार, ठीक है, दे एग्जिस्ट, बट योर प्राइमरी क्वालिटी इज दैट यू ब्रिंग सनशाइन। आप लोगों की ज़िंदगी में धूप की तरह होते हो। कैसी धूप? अच्छी धूप, सर्दियों वाली धूप, ऐसी धूप जो गर्मियों के बीतने के बाद या बरसात के मौसम के बाद लोगों को अच्छा फील कराती है। इट मेक्स पीपल फील दैट दे आर टेकन केयर ऑफ। दैट इज़ वट यू कैन डू। एंड अगर आप इस चीज़ को अच्छे से कर सके, नथिंग बेटर देन दैट, यू आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल पीपल इन सोसाइटी। तो अपने इस ट्रेट को आप कभी नहीं भूलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और जितना हो सके अपने इस ट्रेट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, एंड आप पाएंगे कि आपकी लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा फुलफिल्ड है। तो ये तो हो गई लियो सनसाइन की बात। अगली बार हम बात करेंगे वर्गो सनसाइन के बारे में, यानी कि सूर्य जब वर्गो में होते हैं तो वो किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं और कैसी पर्सनालिटी को जन्म देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं और जो भी वीडियोस होते हैं वो थोड़ा जल्दी मिल सकते हैं। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें, मेंबर बनना चाहें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम है, ईमेल आईडी है, जैसे भी चाहें मेरी टीम से कनेक्ट कीजिए एंड यू कैन बुक अ कंसल्टेशन। और अब YouTube की मेंबरशिप्स भी अवेलेबल हैं, तो जहाँ सब्सक्राइब बटन है उसके ठीक बगल में एक ज्वाइन बटन भी आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए एंड आपको काफ़ी सारे अलग अलग YouTube मेंबरशिप के प्रोग्राम्स दिख जाएंगे। आप चाहें तो उन पर क्लिक कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए एंड गेट रेडी टू क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।